हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अमृता। गाइस, यूपीआई जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मनी ट्रांजैक्शन के लिए, अभी जो पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे, ये तीनों ऐप्स में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसको। इसका लिमिट जो है वो तय करता है बैंक टू बैंक ये डिपेंड करता है। 105 बैंकों का लिस्ट 2022 का मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें से आप अपना बैंक चूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ऑपरेट होने वाले बैंक्स का ही लिस्ट यहाँ पर आपके साथ मैं अभी बताऊँगी। तो गाइस, चलिए वीडियो को जानने से पहले एक बार और जान लीजिए कि यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट जो होता है वो ऐसा होगा कि आप एक बार में जितना अमाउंट हाईएस्ट कर सकते हैं यूपीआई में, वो होता है यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। और यूपीआई डेली लिमिट जो होगा वो होगा आपका क्यूमुलेटिव डेली बैलेंस। मतलब आप एक दिन में सबसे ज़्यादा सब कुछ मिलाकर, यूपीआई में सब कुछ ट्रांजैक्शन मिलाकर सबसे ज़्यादा कितना आप कर पाएंगे, वो होता है डेली लिमिट। अभी देखिए, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैंक नेम और उसका लिमिट क्या होगा। पहले ही आ जाते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। यहाँ ये एक पेमेंट बैंक है। यहाँ पर आपका 1 लाख का ट्रांजैक्शन लिमिट और 1 लाख का डेली लिमिट मिल जाता है। इलाहाबाद बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है। 25,000 का इसका ट्रांजैक्शन लिमिट है, 1 लाख का आपको डेली लिमिट मिल जाता है। आंध्रा बैंक में भी आपको सेम ही मिल रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं एक्सिस बैंक की तरफ। एक्सिस बैंक में आपको सेम ही मिल रहा है। बंधन बैंक में आपको सेम मिल रहा है, 1 लाख का ही। बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर आपको चेक हो रहा है कि 25,000 का यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट लगाया जा रहा है। नॉट सेट जो दिखा रहा है वो डेली लिमिट है, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये डेली लिमिट भी सेट किया है। 50,000 के ऊपर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में यूपीआई नहीं कर पाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में आ जाते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया का ये ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत ही कम है, 10,000 होता है और डेली लिमिट होता है 1 लाख का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, यहाँ पे 1 लाख का आपको मिल जाता है। फिर आ जाता है नीचे कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, या ये आपको देता है 10,000 का यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट और 25,000 का डेली लिमिट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये भी आपको 25,000 का डेली लिमिट दे रहा है और 25,000 का ट्रांजैक्शन लिमिट और 50,000 का हमारा डेली लिमिट बन रहा है। नीचे आ जाते हैं कॉर्पोरेशन बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, यहाँ पर 50,000 का आपको मिल रहा है ट्रांजैक्शन लिमिट और 1 लाख का मिल रहा है आपको डेली लिमिट। फिर नीचे देना बैंक डीबीएस, ये अगर आपको चाहिए होगा तो एक बार यहाँ पर जो मौजूद हैं आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो इक्विटस बैंक है, आप ये चेक कर पा रहे हैं। इक्विटस बैंक में आपको 25,000 का ट्रांजैक्शन लिमिट मिल रहा है, 1 लाख का आपको मिल रहा है डेली लिमिट। फिर फिनो में आ जाता है, फिनो फेडरल बैंक, दोनों का ही मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। फिनो में आपको मिल रहा है 1 लाख का और 1 लाख का। फिर फेडरल बैंक में भी आपको सेम ही मिल रहा है। फिर आ जाते हैं सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंक में जो यूज़ होता है एचडीएफसी। आपको देखिए यहाँ पर अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो 5,000 से ज़्यादा आप यूपीआई नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर 1 लाख का होता है यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट अगर आप ओल्ड कस्टमर हैं, और 1 लाख का ही ट्रांजैक्शन लिमिट भी होता है डेली का। आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम है। अगर आप गूगल पे यूज़र हैं तो आईसीआईसीआई बैंक आपको अलग से 25,000 करके करने देता है अगर आप गूगल पे यूज़ करते हैं तो, क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक गूगल पे स्पॉन्सर करता है। और अगर आप गूगल पे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो 10,000 रुपये का आपका लिमिट होता है यूपीआई ट्रांजैक्शन का, और 10,000 रुपये का ही आपका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू होना चाहिए डेली। फिर आ जाते हैं आईडीबीआई जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। आईडीबीआई में 25,000 और 50,000 होता है। आईडीएफसी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यहाँ पर 1 लाख का ही मिल जाता है। इंडियन पेमेंट बैंक 25,000 और 50,000 का मिल रहा है। इंडियन बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में 1 लाख और 1 लाख का ही मिल रहा है। ओवरसीज़ बैंक 1 लाख और 1 लाख का ही मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ गलत बोल दिया है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक आपको दे रहा है 10,000 और 20,000 का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन। इंडसइंड बैंक आपको 1 लाख का ही वैल्यू दे रहा है। फिर नीचे आ जाता है जियो पेमेंट बैंक, ये एक पेमेंट बैंक है, ये आपको 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन दे रहा है, डेली भी 1 लाख रुपए का ही होगा। फिर नीचे आ जाते हैं जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव है, या ये आपको थोड़ा कम दे रहा है, 5,000 और 50,000 का। फिर नीचे आ जाते हैं
पंजाब एंड महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव बैंक है ये आपको 1 लाख रुपए का दे रहा है। इनमें से गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जो बैंक आपके लिए ज़रूरी है वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं 25,000 का लिमिट है और 50,000 का डेली लिमिट है। फिर नीचे आ जाते हैं, जो साउथ इंडियन बैंक है प्राइवेट बैंक, ये आपको 1 लाख का ट्रांजैक्शन दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको ऑब्वियसली 1 लाख का ही ट्रांजैक्शन देता है, आप डेली भी 1 लाख ही कर पाते हैं। नीचे फिर आते हैं सूर्योदय बैंक जो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 लाख का ही लिमिट। नीचे सिंडिकेट बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है 10,000 और 1 लाख का आपको लिमिट मिल रहा है सिंडिकेट बैंक में। फिर नीचे आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर और कौन सा वाला बैंक ज़रूरी है। पब्लिक सेक्टर बैंक को ही मैं ज़्यादातर चूज़ कर रही हूँ और प्राइवेट बैंक को। फिर यूको बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, यूको बैंक में आपको मिल रहा है 1 लाख का ही ट्रांजैक्शन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख और 2 लाख का ट्रांजैक्शन, मतलब अभी तक देखा जाए तो यूनियन बैंक और विजय बैंक में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन डेली का आपको मिल रहा है। सो गाइस होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको तो पता चल ही चुका है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में आपको कितना ट्रांजैक्शन लिमिट दिया जा रहा है, किस लिमिट के बाद आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बने रहेगा हमारे चैनल में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा पाने के लिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी गाइस, थैंक यू।